इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय पेज नंबर 138 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। देखिए, रासायनिक समन्वय जंतु तथा पादप दोनों में होता है। यहाँ प्रश्न है जंतुओं में कैसे होता है। तो देखिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशेष प्रकार के हार्मोन के कारण होता है। अब ये हार्मोन क्या होते हैं, तो जैसे जब डर की स्थिति उत्पन्न होती है या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे रक्त में एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह उस स्थिति को समझने तथा उसमें संभलने के लिए हमें उस योग्य बना देता है। अथवा हमारे अग्नाशय से जो इंसुलिन स्रावित होता है, यह भी एक हार्मोन है। यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, जिससे हमें मधुमेह की बीमारी नहीं होती है। तो ये एक तरह से रासायनिक समन्वय है। अथवा थायरॉक्सिन का स्राव होता है जो ओवटू ग्रंथि से होता है और जिससे घेंघा जैसी बीमारी नहीं उत्पन्न हो पाती है। तो ये सब जो हार्मोन है यही रासायनिक समन्वय जंतुओं में करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो जंतुओं के जीवन के अनुरक्षण के लिए हार्मोन अति आवश्यक होता है। जैसे रक्त में शर्करा के नियंत्रण के लिए इंसुलिन का स्रावित होना, आपात स्थिति में एड्रीनलिन का स्रावित होना, अथवा विशेष व्याधियों से बचने के लिए थायरॉक्सिन का स्रावित होना, ये सभी जंतु में रासायनिक समन्वय के उदाहरण हैं। और तभी एक जंतु जो है अपना जीवन अनुरक्षण कर पाता है इन्हीं रासायनिक अर्थात हार्मोन के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, आयोडीन क्या है। ओवटू ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, तो उस हार्मोन के संश्लेषण के लिए बनने के लिए आयोडीन होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आयोडीन नहीं रहे तो ओवटू ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को नहीं बना पाएगा। इसीलिए थायरॉक्सिन बनने के लिए आयोडीन आवश्यक है। और यदि थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाएगा, जिससे विशेष प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होगी। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ओवटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना भी कम होने लगता है या बंद भी हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय नहीं हो पाता है और ओवटू ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाने का भरपूर प्रयास करता है। फलस्वरूप घेंघा की बीमारी प्रारंभ हो जाती है। जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखिए, एड्रीनलिन कब स्रावित होता है, तो जब भय की या आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए। जैसे पीछे से कोई आवाज़ दे दे तो हम लोग डर जाते हैं, रोम खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, झंझनाहट महसूस होती है और हमारे अंदर जो ऊर्जा है ये अधिक होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। ये सभी रक्त में एड्रीनलिन स्रावित होने के लक्षण होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो क्षमता है वो विषम परिस्थिति से निपटने के लिए वो क्षमता अधिक बढ़ जाती है। त्वचा तथा पाचन की ओर रक्त का स्राव कम हो जाता है ताकि शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सके और विषम परिस्थिति का शरीर सामना कर पाए। इसलिए एड्रीनलिन को आपात हार्मोन भी कहा जाता है। कैसे लिखेंगे, जब एड्रीनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब श्वसन क्रिया तथा धड़कन दोनों तेज हो जाते हैं, शरीर में झंझनाहट महसूस होती है और रक्त वाहिनियाँ पूर्व स्थान से अंदर की ओर हो जाती है। ऐसा होने से हमारे शरीर को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है और हम विषम परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हैं। इस तरह से अपने शब्दों में उत्तर गढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मधुमेह होता क्यों है। तो मधुमेह जब रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है या कम भी हो जाती है तो मधुमेह की बीमारी होती है। ये शर्करा की जो मात्रा है, अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है यही उसे कंट्रोल करता है, उसे बैलेंस करता है। और जब अग्नाशय इंसुलिन बनाना कम कर देता है या नहीं बना पाता है या गलत तरह का इंसुलिन बनाने लगता है तब शर्करा असंतुलित हो जाती है और मधुमेह बीमारी होने लगती है। और इसी को संतुलित करने के लिए बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से रक्त में इंसुलिन जब दिया जाता है तो व्यक्ति को कुछ दिनों तक वो जो शर्करा है संतुलित रहता है, लेकिन फिर बाद में वही बीमारी उत्पन्न होने लगती है। आइए देखिए कैसे लिखेंगे। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और रक्त में मौजूद शर्करा को संतुलित करता है। जब इंसुलिन बनना कम अथवा बंद हो जाता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। शर्करा को संतुलित करने के लिए अलग से इंसुलिन हार्मोन रक्त वाहिकाओं में डाला जाता है क्योंकि अग्नाशय इंसुलिन बनाने में सक्षम नहीं होता है और बाहर से डाला गया इंसुलिन रक्त में मौजूद शर्करा को कुछ दिनों के लिए संतुलित करता है। अर्थात मधुमेह का ये परमानेंट इलाज नहीं होता है। तो इस तरह से पेज के सारे प्रश्नों को हमने कर लिया। अब अगले वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। धन्यवाद।